हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डेली क्लास। डेली क्लास में आप सभी का स्वागत है। और दोस्तों, आज जो हम बात करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के टॉप 50 क्वेश्चनों का, जो कि हमारे एग्जाम के लिए जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। दोस्तों, अगर आप एनटीपीसी, ग्रुप डी, एसएससी, बैंकिंग या किसी भी तरह के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये सेशन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसे आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा। और इसमें जो टॉप 50 एमसीक्यू दिया गया है, तो आपको लास्ट में ये भी बताना है कि आप टॉप 50 एमसीक्यू में से कितने एमसीक्यू का आंसर जो है वो सही सही दिए हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है कि कल जो 12 बजे क्या है, बिहार जीके से संबंधित मॉक टेस्ट है। कितने बजे? 12 बजे। और इस 12 बजे क्लास में हम बिहार से संबंधित 100 जीके का प्रैक्टिस करेंगे, यानी 100 जीके क्वेश्चनों का प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया है और इसे सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करके इस सेशन को लाइक करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों, आपको डिस्प्ले पे फर्स्ट क्वेश्चन शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या है, गुप्त युग किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों देखिए, क्वेश्चन क्या है कि गुप्त युग। बताइए, गुप्त युग जो है किसके द्वारा और कब प्रारंभ हुआ। दोस्तों, कब प्रारंभ हुआ था? तो ये हुआ था 275 एडी में। और किसने प्रारंभ किया था? तो श्रीगुप्त ने। यानी गुप्त वंश के संस्थापक थे श्रीगुप्त, और इन्होंने इसकी स्थापना कब की थी? 275 ईसापुर में। 275 ईसापुर में। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। तो दोस्तों, बी ऑप्शन जो है इसका क्या होगा? सही होगा। अब देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, हर्ष किस राजवंश से संबंधित है। क्वेश्चन है कि हर्ष किस राजवंश से संबंधित है। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए कि हर्ष जो है किस राजवंश से संबंधित है। तो गुड इवनिंग दोस्तों, आप सभी को गुड इवनिंग टू ऑल। ये आपको जो आंसर बताना है सेकंड नंबर क्वेश्चन का, कि हर्ष किस राजवंश से संबंधित है। तो दोस्तों, ये जो है पुष्यभूति से संबंधित है। किसे? पुष्यभूति से। तो इसका सही आंसर होगा डी। हर्ष जो है पुष्यभूति राजवंश से संबंधित है। अब देखिए, बात करते हैं 3 नंबर क्वेश्चन का। क्वेश्चन है कि किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने का सूचना मिलता है। देखिए, क्वेश्चन क्या है कि किस शिलालेख द्वारा हमें हर्षवर्धन द्वारा बल्लभी पर विजय प्राप्त होने की सूचना मिलती है। दोस्तों, किस शिलालेख पर मिलता है इसकी सूचना? तो इसकी सूचना मिलती है नौशासी तांबा प्लेट से। किससे? नौशासी के तांबा प्लेट से। इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम 4 नंबर। 4 नंबर क्वेश्चन है हमारा कि किसके शासनकाल में ह्वेन ने चालुक्य राज का दौरा किया था। क्वेश्चन है कि किसके शासनकाल में ह्वेन ने चालुक्य राज का दौरा किया था। जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, किसके शासनकाल में ह्वेन ने चालुक्य राज का दौरा किया था? तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? तो पुलकेशिन द्वितीय के शासनकाल में। इसका ऑप्शन क्या होगा? बी। बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। और दोस्तों, इस सेशन में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस करने वाले हैं, तो इसे आप थोड़ा भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या है। देखिए, 5 नंबर क्वेश्चन है कि बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि, कौन सी विधि विकसित की गई थी। क्वेश्चन है कि बादामी के चालुक्यों द्वारा मंदिर बनाने की विधि की कौन सी विधि जो है विकसित की गई थी। तो दोस्तों, कौन सी विधि विकसित की गई थी? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों, वो विधि कौन सी थी? तो बेसर विधि। कौन सी विधि? बेसर विधि। इसका ऑप्शन होगा सी। अब देखिए, 6 नंबर क्वेश्चन ये है कि कांचीपुरम में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था। क्वेश्चन है कांचीपुर में किसने प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल, कौन सा मंदिर? बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था। तो दोस्तों, किसने बनवाया था? तो नंदी वर्मन द्वितीय ने। तो नंदी वर्मन द्वितीय ने कांचीपुरम में प्रसिद्ध बैकुंठ परुमल मंदिर बनवाया था। इसका ऑप्शन होगा सी। देखिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, घटिका कौन थे। अब आपको बताना है कि घटिका कौन थे। हमारा ऑप्शन यहाँ पे दिया गया दोस्तों कि जैन शिक्षण संस्थान, बौद्ध सांस्कृतिक केंद्र, उच्च शिक्षा का ब्राह्मण संस्थान, या पल्लव काल में ग्राम सभाएं। तो बताइए घटिका क्या था। दोस्तों, घटिका जो है एक उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान थे। क्या थे? उच्च शिक्षा के ब्राह्मण संस्थान, जिसे क्या कहते हैं? घटिका कहते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। सी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए, 8 नंबर क्वेश्चन क्या है, हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं। क्वेश्चन क्या है कि हाथी गुम्फा। दोस्तों, हाथी गुम्फा के शिलालेख जो है किस राजा को प्रमाणित करते हैं। जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा खारवेल। हाथी गुम्फा के शिलालेख किस राजा को प्रमाणित करते हैं? तो खारवेल को। इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए, 9 नंबर क्वेश्चन क्या है, सेन राजवंश का संस्थापक कौन था। किस राजवंश का? तो सेन राजवंश का। तो दोस्तों, आप सभी को पता है कि सेन राजवंश के संस्थापक कौन थे।
तो इसके संस्थापक थे सामंत सेन। इसके संस्थापक कौन थे? सामंत सेन। तो सामंत सेन ने सेन राजवंश की स्थापना की थी। और दोस्तों सामंत सेन किस वंश के थे? तो सेन राजवंश के। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन। ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? क्वेश्चन क्या है कि ताकोलम के युद्ध में जो है कौन सा चोल राजा राष्ट्रकूट राजा कृष्ण थ्री से हारा था, यानी कृष्ण तृतीय से हारा था। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो कौन सा चोल राजा ने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था? तो दोस्तों किसने हारा था? तो प्रांतक प्रथम ने। किसने? प्रांतक प्रथम ने राष्ट्रकूट राजा कृष्ण तृतीय से हारा था। किस लड़ाई में? ताकोलम की प्रसिद्ध लड़ाई में। इसका सही ऑप्शन होगा डी। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या है कि महमूद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन था? क्वेश्चन क्या है कि महमूद गजनी के दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक कौन थे? देखिए दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन 2 है लेकिन आंसर 1 होगा। देखिए जो महमूद गजनबी के दरबारी कवि थे वही शाहनामा के लेखक थे। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो फिरदौसी। क्या होगा आंसर? फिरदौसी। तो मोहम्मद गजनी का दरबारी कवि और शाहनामा के लेखक थे फिरदौसी। तो दोस्तों शाहनामा के रचयिता कौन है? फिरदौसी। और फिरदौसी किसके दरबारी थे? तो महमूद गजनी के। इसका आंसर क्या होगा? टी। अब देखिए 12 नंबर क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा सुल्तान चौगन खेलते समय मृत्यु हो गई? अब बताइए इनमें से किस सुल्तान की मृत्यु जो है चौगन खेलते समय हो गई थी? बहुत ही इजी क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। इसका आंसर आप सभी को पता होगा कि इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है चौगन खेलते समय हो गई थी। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने किस वंश की स्थापना की थी? तो गुलाम वंश की। किस वंश की? गुलाम वंश की। और इसकी स्थापना कब की थी? तो 1206 ईस्वी में। तो दोस्तों 1206 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना की थी। उसी प्रकार हमारा 13 नंबर क्वेश्चन है कि चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था? क्वेश्चन है कि चित्तौड़ में किसने प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था? तो दोस्तों किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो राणा कुंभा ने। किसने? राणा कुंभा ने। तो राणा कुंभा ने चित्तौड़ में प्रसिद्ध कीर्ति स्तंभ बनवाया था। इसका ऑप्शन होगा सी, यानी 13 का आंसर क्या हो जाएगा? सी। अब देखिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन ये है कि मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था? क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों और आपको बताना है कि मदुरै की सल्तनत का संस्थापक कौन था। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो दोस्तों जलालुद्दीन आशान। कौन थे मदुरै सल्तनत के संस्थापक? जलालुद्दीन आशान। तो दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस सेशन में जितने भी क्वेश्चन है वो सारे हिस्ट्री से रिलेटेड है। किससे? हिस्ट्री से। दोस्तों आप एक भी क्वेश्चन को जो है स्किप मत कीजिएगा क्योंकि सारे क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 14 का आंसर क्या होगा? जलालुद्दीन आशान। अब देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है बलबन। बलबन का वास्तविक नाम क्या था? तो दोस्तों जैसे कि आपको बता दूं बलबन का संबंध जो था वो गुलाम वंश से था। किस वंश से? गुलाम वंश से। और आपको यहाँ पे बताना है कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। जल्दी से कमेंट कीजिए कि बलबन का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों इसका जो वास्तविक नाम था वो था उलुग खान। क्या था? उलुग खान। उलुग खान किसका नाम था? तो बलबन का। किसका नाम था? बलबन का। और बलबन किस वंश से संबंधित है? तो गुलाम वंश से। किस वंश से? गुलाम वंश से। अब देखिए 16 नंबर, किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू प्रारंभ करवाई? क्वेश्चन क्या है? किस महान मुगल शासक ने भारत में तंबाकू प्रारंभ करवाई? तो बताइए किस मुगल शासक ने तंबाकू प्रारंभ करवाई थी? तो दोस्तों किस मुगल शासक ने करवाई थी तंबाकू प्रारंभ? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। बी जो है दोस्तों इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 17 नंबर क्वेश्चन क्या है? जामोरिन कौन था? क्वेश्चन क्या है? जामोरिन। तो दोस्तों जामोरिन कौन था? कमेंट कीजिए और बताइए जामोरिन कौन था। दोस्तों यह जो है कालीकट का हिंदू शासक था। जामोरिन कौन था? तो कालीकट के हिंदू शासक, यानी कालीकट के हिंदू शासक कौन थे? जामोरिन। क्या होगा? जामोरिन। अब बात करते हैं 18 नंबर की। इनमें से कौन सा शिवाजी का धार्मिक गुरु था? अब बताइए कि इनमें से कौन सा जो है शिवाजी के धार्मिक गुरु थे। जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे। तो दोस्तों शिवाजी के धार्मिक गुरु थे रामदास। कौन थे? रामदास। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। शिवाजी के धार्मिक गुरु कौन थे? रामदास। अब देखिए 19 नंबर, शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? क्वेश्चन है कि शिवाजी के बाद इनमें से कौन गुरिल्ला युद्ध विद्या में एक बड़ा पथ प्रदर्शक माना जाता है? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बाजीराव प्रथम। क्या होगा आंसर? बाजीराव प्रथम। डी ऑप्शन जो इसका सही होगा। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस सेशन को लाइक नहीं किया तो प्लीज इस सेशन को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा दोस्तों। अब देखिए 20 नंबर क्वेश्चन, कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
कि किस गुरु ने औरंगजेब को, यानी कौन से गुरु को औरंगजेब ने फांसी दी थी? जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए क्या होगा। औरंगजेब ने किस सिख गुरु को फांसी दी थी? कमेंट कीजिए दोस्तों, बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। क्या होगा? गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर को किसने फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने। किसने? औरंगजेब ने। और औरंगजेब किस वंश का था? तो मुगल वंश का। अब देखिए क्वेश्चन है कि आलवार कौन थे? क्वेश्चन क्या है? आलवार। दोस्तों आलवार कौन थे? तो आलवार जो थे ये कौन थे? तो आलवार एक वैष्णव संत थे। आलवार कौन थे? वैष्णव संत। तो इसका ऑप्शन होगा बी। आलवार कौन थे? वैष्णव संत थे। अब देखिए 22 नंबर, वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया? और दोस्तों इस क्वेश्चन के साथ आपको बता दूं कि कल 12 बजे जो है हमारा बिहार जीके से संबंधित 100 क्वेश्चनों का क्लास है। कितने बजे? 12 बजे। तो इसे अटेंड करना आप लोग बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। कल क्लास कब है हमारा? 12 बजे। तो दोस्तों कल सुबह 9 बजे जो है ये क्लास हमारा नहीं होगा, क्योंकि कल सरस्वती पूजा है। तो इसके उपलक्ष्य में जो है क्लास 9 बजे जो है बंद रहेगा। हमारा नेक्स्ट क्लास कब होगा? तो 12 बजे। और 12 बजे हम लोग क्या प्रैक्टिस करेंगे? तो बिहार से संबंधित 100 जीके, बिहार से संबंधित 100 जीके का जो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। चलिए चलते हैं, देखते हैं 22 का आंसर क्या होगा। दोस्तों 22 का क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया कि वास्को डी गामा ने भारत के किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? तो दोस्तों किस पहले बंदरगाह का दौरा किया था? तो कालीकट का। किसका? कालीकट का। इसका आंसर हो जाएगा बी। अब देखिए 23 नंबर, कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकुर वट बनाया? क्वेश्चन क्या है? कंबोडिया के किस शासक ने प्रसिद्ध अंकुर वट बनवाया था? तो दोस्तों किसने बनवाया था? कमेंट कीजिए और बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो बनवाया था सूर्यवर्मन द्वितीय ने। किसने? सूर्यवर्मन द्वितीय ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था? अब आपको बताना है कि निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों इसका वास्तविक नाम था चिनकिलिज खान। क्या नाम था? चिनकिलिज खान। निजाम उल मुल्क का वास्तविक नाम था चिनकिलिज खान। अब देखिए 25 नंबर, अवध का संस्थापक कौन था? दोस्तों बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि अवध के संस्थापक कौन थे। दोस्तों अवध के संस्थापक थे शहादत खान बुरहान उल मुल्क। कौन थे? शहादत खान बुरहान उल मुल्क। देखिए जितना छोटा नाम है क्षेत्र का उतना बड़ा उसके संस्थापक है। तो बोलिए अवध के संस्थापक कौन थे? तो शहादत खान बुरहान उल मुल्क। इसका सही आंसर होगा बी। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। क्वेश्चन था कि कर्नाटक राज्य, राइट? क्वेश्चन क्या था? कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन क्या है? कर्नाटक राज्य की राजधानी जो है वो कौन सी थी? तो दोस्तों कौन सी राजधानी थी? तो अर्काट। कौन सी? अर्काट। कर्नाटक राज्य की राजधानी कौन सी थी? अर्काट। इसका सही ऑप्शन होगा बी। चलिए अब बात करते हैं हम 27 नंबर क्वेश्चन की। देखिए 27 नंबर क्वेश्चन ये है कि बंगाल और बिहार के बीच कितने अस्थायी बंदोबस्त करवाए गए थे? मतलब किसने किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाए? बिहार और बंगाल के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाए थे? तो दोस्तों किसने करवाए थे? तो 27 का आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। और ये कौन थे? अंग्रेज थे, यानी एक ब्रिटिश थे। तो बंगाल और बिहार के बीच किसने अस्थायी बंदोबस्त करवाए? तो कॉर्नवालिस ने। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 28 नंबर, हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता नाम दिया? क्वेश्चन है कि हड़प्पा के सिंधु स्थल के बाद किसने सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम दिया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? तो 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा? तो डॉक्टर एस आर राव ने। किसने? एस आर राव ने नाम दिया सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता, राइट? तो इसका आंसर होगा बी। चलिए बात करते हैं 29 नंबर क्वेश्चन का, किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? क्वेश्चन क्या है? किस वैदिक संहिता में भारतीय संगीत है? जल्दी से कमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों किसमें? सामवेद में। किसमें? सामवेद में। इसका सही आंसर होगा बी। अब देखिए 30 नंबर, इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री का संबोधित है? अब बताइए इनमें से किसमें प्रसिद्ध गायत्री मंत्र सूर्य देवी गायत्री को संबंधित है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? जल्दी से कमेंट कीजिए। इसका आंसर होगा ऋग्वेद संहिता में। किसमें? ऋग्वेद संहिता में। अब बात करते हैं त्वल्कापियम। त्वल्कापियम क्या है? दोस्तों त्वल्कापियम जो है क्या है? तो त्वल्कापियम एक तमिल व्याकरण की किताब है। क्या है? त्वल्कापियम तमिल व्याकरण की एक किताब है। इसका सही आंसर होगा डी। देखिए 32 नंबर, कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई? क्वेश्चन है कि कौन से मगध शासक ने अपनी राजधानी राजगिरी से पाटलिपुत्र बनाई थी? तो किसने बनवाई थी? तो उदयन ने। किसने? उदयन ने। अब पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की थी? तो उदयन ने की थी। तो इसका ऑप्शन होगा ए। देखिए क्वेश्चन क्या है, महावीर तीर्थकर नाम से जाने गए। अब बताइए महावीर जो है वो कौन से तीर्थकर थे? जल्दी से कमेंट कीजिए और बताइए महावीर जो है कौन से नंबर के तीर्थकर थे? दोस्तों आप सभी को पता है ये 24वें नंबर के तीर्थकर थे और सबसे अंतिम तीर्थकर थे।
तो जैन धर्म के सबसे अंतिम तीर्थंकर कौन थे? महावीर। और ये किस नंबर के थे? 24वें नंबर के। देखिए क्वेश्चन है कि जैन में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? क्वेश्चन है कि जैनों में दिगंबर और श्वेतांबर अलगाव कब हुआ? तो दोस्तों कब हुआ था? कमेंट कीजिए कब हुआ था। तो चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में। किसमें? चतुर्थ शताब्दी ईसा पूर्व में अलगाव हुआ था। देखिए 35 नंबर है कि कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? क्वेश्चन है कण्व राजवंश। तो कण्व राजवंश के संस्थापक कौन थे? तो वासुदेव। कौन थे? वासुदेव। अब 36 नंबर है, इनमें से कौन सा एक शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? इनमें से कौन सा एक शिलालेख जो है दोस्तों लौह स्तंभ पर पाया गया है? तो कौन सा शिलालेख लौह स्तंभ पर पाया गया है? तो महरौली प्रशस्ति। कौन सा? महरौली प्रशस्ति शिलालेख जो है वो लौह स्तंभ पर पाया गया है। अब 37 नंबर है, प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? क्वेश्चन है प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति के लेखक कौन थे? तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? हरिसेन। क्या होगा? हरिसेन। अब देखिए 38 नंबर, बदामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमाचरित्र के लेखक कौन है? क्वेश्चन है कि बदामी के चालुक्य का ऐतिहासिक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत विक्रमाचरित्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं बिल्हन। कौन है? बिल्हन। देखिए अब है 39 नंबर। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है, थोड़ा सेटअप कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आपको अच्छे से दिख रहा होगा। क्वेश्चन क्या है कि कौन सा चालुक्य शहर मंदिरों का शहर कहा गया? अब बताइए किस चालुक्य शहर को मंदिरों का शहर कहा गया था? तो दोस्तों किसे कहा गया था? तो आईहोल को। किसको? आईहोल को। तो चालुक्य का जो शहर था आईहोल, जिसे मंदिरों का शहर कहा गया। इसका ऑप्शन होगा ए। ये जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखिए 40 नंबर, भारत और पश्चिम एशिया में मानसून मार्ग की खोज किसने की थी? तो भारत और पश्चिमी एशिया में मानसून मार्ग की खोज है वो निम्नलिखित में से किसने किया था? तो दोस्तों किसने किया था? हिप्पालस ने। किसने? हिप्पालस ने। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। अब देखिए सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? यानी सातवाहनों की दरबारी भाषा यानी कार्यालयी भाषा क्या थी? कामकाज की भाषा क्या थी? तो आप सभी को पता होगा कि सातवाहनों की कार्यालयी भाषा क्या थी? दोस्तों इन लोगों की भाषा क्या थी? तो प्राकृत। कौन सी? प्राकृत। तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। सी जो है इसका सही ऑप्शन होगा। अब देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन। देखिए दोस्तों 32 नंबर क्वेश्चन ये है, देखिए आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन कि किस पाल राजा ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? सिंपल समझिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? जल्दी से कमेंट कीजिए कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना जो है किसने की थी? तो दोस्तों इसकी स्थापना किसने की थी? धर्मपाल ने। किसने? धर्मपाल ने। अब देखिए किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? क्वेश्चन क्या है? किस प्रतिहार राजा के दरबार में प्रसिद्ध कवि राजशेखर था? दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? महेंद्रपाल। क्या होगा? महेंद्रपाल। अब देखिए 44 नंबर, किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मन्याखेत अपनी राजधानी बदली? क्वेश्चन है किस राष्ट्रकूट राजा ने एलोरा से मन्याखेत अपनी राजधानी बदली? तो किसने मन्याखेत से राजधानी बदली दोस्तों? एलोरा से मन्याखेत किसने अपनी राजधानी स्थापित की थी? तो किस राष्ट्रकूट राजा ने की थी? तो अमोघ वर्ष प्रथम ने। किसने? अमोघ वर्ष प्रथम ने एलोरा से मन्याखेत अपनी राजधानी स्थापित की थी। इसका ऑप्शन होगा सी। अब देखिए 45 नंबर कि बीजापुर की गोल गुंबद संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनवाया? तो दोस्तों बीजापुर के गोल गुंबद और संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद और बातचीत का गलियारा किसने बनवाया? तो बताइए इन तीनों का ऑप्शन जो आंसर जो एक ही होगा। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों इसका आंसर होगा मोहम्मद आदिल शाह। देखिए अब यहाँ आपको क्या क्या क्वेश्चन मिलेगा। बीजापुर में जो गोल गुंबद है उसका स्थापना किसने किया? किसने बनवाया? तो मोहम्मद आदिल शाह ने। संसार में दूसरा सबसे बड़ा प्रसिद्ध गुंबद किसका है? तो मोहम्मद आदिल शाह का। और बातचीत का गलियारा किसने बनवाया, जिसे हम विस्परिंग गैलरी कहते हैं, तो वो भी बनवाया मोहम्मद आदिल शाह ने। अब देखिए 46 नंबर क्वेश्चन, किस भाषा में बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी लिखी है? अब बताइए बाबर ने अपनी यादें तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो दोस्तों किस भाषा में लिखी थी? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अब 47 है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया? क्वेश्चन क्या है कि मेवाड़ के महाराणा प्रताप सिंह के विरुद्ध हल्दी घाटी के युद्ध में किसने मुगल सेना का नेतृत्व किया था? तो दोस्तों किसने नेतृत्व किया था? तो इसका आंसर तो आप सभी को पता होगा, किसने नेतृत्व किया था मुगल सेना का? तो राजा मान सिंह ने। किसने? राजा मान सिंह ने। तो इसका ऑप्शन होगा डी। अब देखिए इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया? यानी क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा मुगल पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर मर गया जिसके बारे में कहा जाता है कि वो जिंदगी से भी गिरा और औंधे मुंह गिरकर जिंदगी से चला गया? तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा मुगल पुस्तकालय सीढ़ियों से गिरकर मर गया?
जैसे बताया, यानी कौन सा मुगल बादशाह जो है वो सीढ़ियों से गिरकर मर गया था। तो दोस्तों कौन मर गया था? तो हुमायूं। कौन? हुमायूं। इसका ऑप्शन होगा डी। डी जो है इसका सही आंसर होगा। अब देखिए 49 नंबर क्वेश्चन है कि संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? अब आपको बताना है कि संसार प्रसिद्ध मोर सिंहासन जो है, जिसे मयूर सिंहासन कहते हैं, और ये सिंहासन किसका था? तो मुगल का था। तो मयूर सिंहासन किस मुगल इमारत में रखा था? जल्दी से कमेंट कीजिए, किस मुगल इमारत में रखा था? दोस्तों यह जो है दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में रखा हुआ था। कहाँ पे? दिल्ली के लाल किले के दीवाने आम में। इसका ऑप्शन होगा डी। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन है, और लास्ट क्वेश्चन के साथ अगर आपने अभी तक डेली क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? क्वेश्चन है भारत में पुर्तगाली का प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो दोस्तों इसकी प्रथम राजधानी थी कोचीन। कौन सी? कोचीन। और दोस्तों कल जो है 12 बजे हमारा क्लास है बिहार से जीके का बिहार से संबंधित जीके का टॉप 100 जीके क्वेश्चन को कल हम सॉल्व करेंगे। वो भी किससे रिलेटेड है? तो बिहार के जीके से। तो दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे कब? तो कल 12 बजे। और दोस्तों अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल डेली क्लास को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा। और आप लोग मिलेंगे कल, तो कल 12 बजे। कब मिलेंगे? कल 12 बजे। तो कल 12 बजे आप लोग टाइम से आ जाइएगा, बिहार के जीके जो है उसको हम प्रैक्टिस करेंगे। चलिए दोस्तों मिलेंगे अब।